नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। अभी भी डोडा जिले के अंदर कुछ ऐसे गांव हैं जिन गांव के अंदर आपको पीछे भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार की हालात जो पोलों की है, यानी पुराने जो लकड़ी के खंभे आज भी गांव के अंदर हैं, सड़े हैं। और इसके अलावा भी लोग शिकायत करते हैं कि जो पेड़ हैं, पेड़ों के साथ जो इलेक्ट्रिक वायर जो बांधी हुई है। आपको थोड़ा मैं पीछे दिखाने का प्रयास करूंगा। इस वक्त मैं डोडा जिले के पुनेजा जो गाँव के अंदर मौजूद हूँ और ये हालात इस समय मैं आपको जो खंभों की दिखा रहा हूँ आप देख लीजिएगा। नीचे से लकड़ी का खंभा है, काफी पतला, और नीचे से सड़ा हुआ ये खंभा है। इसके ऊपर से और एक जो लकड़ी का पीस बांधा हुआ है, उसके साथ जो तारें बांधी हुई हैं। तो किस प्रकार से जो काफी ज्यादा खतरा इस जगह पर हो सकता है अगर सर्दियों के मौसम में कभी पोल गिरेगा, तार नीचे गिरेगी। मैं कुछ और भी पोल आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये भी जो इसी गांव के अंदर आप देख लीजिएगा, बिल्कुल छत के साथ ये पुरानी छत है, पुराना ये जो मकान है, और इसके साथ में ये तारें आप देख लीजिएगा किस प्रकार से बांधी हुई हैं। ये एक और पोल मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं। ये जो लकड़ी का खंभा यहां पर है, पुराना खंभा है, सड़ा हुआ खंभा है, और इसके साथ जो तारें बांधी हुई हैं। आने वाले टाइम में आपको बर्फबारी जरूर देखने को मिलेगी, बारिशें देखने को मिलेंगी, और ये पोल जो पूरी तरह डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद फिर लोग खुद ही इन पोलों को दोबारा से रिपेयर करते हैं, फिर जो लाइट चलने के काबिल ये पोल हो जाते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही आप कह लीजिएगा, डिपार्टमेंट की लापरवाही आप कह लीजिएगा, जिसका खामियाजा जो गरीब लोगों को गांव के अंदर भुगतना पड़ता है। और भी बहुत सारे पोल हैं, इस समय हम लाइव में आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन किस तरह से जो अभी भी दूर दराज के इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर लोग जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ा आप बता दीजिएगा। आज भी हम देखते हैं कि दूर दराज के जो इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर लकड़ी के खंभे लगे हैं, सड़े खंभे हैं, और कहीं न कहीं जोखिम भरा रहता है, खतरा रहता है। आने वाले टाइम में बर्फबारी होगी, और ये भी जो देखा जाता है कि जब ये पोल डैमेज हो जाते हैं, ये तारें डैमेज हो जाती हैं, तो लोगों को खुद ही काम करना पड़ता है। डिपार्टमेंट के लोग काफी कम दिखते हैं। जेके मीडिया का धन्यवाद। सबसे पहले आपने इस टॉपिक को ब्रिंग अप कर लिया। ये आज का इशू नहीं है, काफ़ी सालों से चला आ रहा है। लाइक यहाँ पे कोई भी पोल ये लोहे का खंभा या कोई मिलता नहीं है, लोगों को खुद ही लकड़ी के खंभे बनाने पड़ते हैं। आप देखेंगे तो ये खुद सड़ा हुआ है, पीछे से लगाया, उधर ऊपर भी आप देखेंगे तो 3-4 वहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी टाइम पुराने हैं। जैसे अभी विंटर्स आ रहे हैं तो सर्दियों में क्या होगा, बर्फबारी बहुत पड़ती है। तो बर्फबारी से क्या होता है कि ये थोड़ा झुक जाते हैं, तो उसमें लाइक चांसेस ज़्यादा रहते हैं, खतरे के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, करंट का वो और लगने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आम जो लोग रहते हैं, जो आम यहाँ के गाँव के लोग हैं, उन लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। और जो जिनके घर में बच्चे हैं, जैसे आपने अभी दिखाया, ये बहुत टच है, यहाँ पे घर के साथ टच में है। अगर छोटे बच्चे रहते हैं तो सर्दियों में जब ये बिल्कुल पोल ये बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो बच्चों को भी खतरा रहेगा, ऊपर नीचे जाने का भी प्रॉब्लम रहेगा। ये जो भी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो भी ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का है, तो ये लोग कुछ भी एक्शन लेते नहीं। अगर किसी दिन अगर ये जैसे लोहे का खंभा या पोल देंगे तो ये गांव से कोई 2 किलोमीटर दूर रखेंगे। 2 किलोमीटर से ज्यादा ही रहता है, बट 2 किलोमीटर हम अप्रोक्सीमेटली लेके चल सकते हैं। तो अगर मैंने एक नया घर बनाया, गांव से थोड़ा दूरी पे 200-300 मीटर या 500 मीटर की दूरी पे घर बना लिया, तो ये लोग क्या करते हैं, खुद इलेक्ट्रिसिटी देंगे नहीं वहाँ के लिए, तो मुझे खुद का अपना वही करना पड़ेगा। खुद के इस पे एक्सपेंसेस पे मेरे को पोल भी लाना पड़ेगा, तार का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, तो अपने घर तक मेरे को इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। फिर जब मैं खुद के इस पे एक्सपेंसेस पे इलेक्ट्रिसिटी अपने घर पे लेके आऊंगा, फिर ये लोग आके क्या करते हैं। बताया जा रहा है कि पोल यहाँ के लिए आए थे, इस गाँव के लिए, लेकिन ये बताया गया था कि भाई आप खुद ही इन पोलों। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि हर साल यहाँ पे पोल्स आते रहते हैं। यहाँ से कोई 2 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो फिर बोलेंगे आप खुद लेके आओ, तो खुद उनको इंस्टॉल करो। इंस्टॉलेशन में आपको खुद करना है, उसका कैरेज भी आपको खुद देना है, फिर उसके बाद जो तारों का कनेक्टिविटी वो आपको खुद देना है। और जब सब कुछ इंस्टॉलेशन होने के बाद तब वहाँ का कर्मचारी आएगा, वो आपका क्या बोलते हैं उसको कनेक्शन पक्का कर लेगा, जैसे वो रहता है कि परमानेंट कनेक्शन रहता है। तो उनका एक फ्लैट रेट है, मेरे को अप्रोक्सीमेटली पता नहीं 560 है 375 ऐसा कुछ है। तो महीने में उतने जितने उनका फ्लैट रेट है, तो उतने टाइम पे तो उतने मिनट लाइट रहती भी नहीं। यहाँ पे फिक्स कट रहता है, कभी 2 घंटे का, कभी 3 घंटे का, कभी 4 घंटे का, और पता नहीं किस बेसिस पे ये लोग ये कट बनाते हैं। अब देखेंगे तो JNK की कितनी इलेक्ट्रिसिटी सारी बाहर चली जाती है, बट हमारे यहाँ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी तो दूर की बात है, यहाँ पे पोल्स तक नहीं है हमारे पास। ये आजकल अभी 2025 में जी रहे हैं हम लोग, तो अभी तो 5G का जमाना है। हम लोग कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, 5G पे वर्क करने के बाद भी हम लोग ये 2G
के एरा के पीछे वाली जिंदगी जी रहे हैं। लाइक जैसे जब इंटरनेट इन्वेंट हुआ था उस टाइम में भी इतना वो नहीं था, तो हम बहुत लाइक ये टेक्नोलॉजी से तो मैं बोलूँगा हम 20 साल पीछे है। ये गाँव अभी भी इलेक्ट्रिसिटी को देखे तो 20 साल पीछे है। अभी आप बोलते हैं कि अभी हमने मोदी सरकार है 5G लगा या 4G, तो अब 4G के ज़माने में भी हम 2G की वो ले रहे हैं। स्पीड भी इंटरनेट की तो नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो हम इंटरनेट कैसे यूज़ करेंगे। डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए इंटरनेट चाहिए, टीवी के लिए इंटरनेट चाहिए, लाइट चाहिए, हर चीज़ के लिए इंटरनेट। हम इलेक्ट्रिसिटी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। लाइट को लेकर भी कहीं न कहीं लोग जो काफी लंबे समय से परेशान है, अनशेड्यूल्ड जो पावर कट्स यहाँ पर लगाए। हाँ, अनस्केड्यूल्ड पावर कट मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। आप देखोगे तो लास्ट वीक की बात है, तो लास्ट वीक 2 दिन पूरे स्केड्यूल्ड पावर कट था। पूरे दिन में लाइट नहीं था, सुबह 6 बजे जाती थी, शाम को 8 बजे आती थी। उसके अलावा भी लाइक जब भी कहीं छोटा सा भी लाइक बादल यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पे भी गरजता है तो यहाँ पे लाइट चली जाती है। इसका मे भी कोई इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड है, इससे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी से। थोड़ा सा कहीं बिजली गरजती है तो यहाँ पे लाइट 3-4 दिन के लिए चली जाती है। तो अगर थोड़ा डैमेज कहीं तारें टूट जाएं तो फिर तो आप 2 महीने के लिए भूल जाओ कि आपको लाइट आएगी। तो बिल्कुल लकड़ी के खंभे आपको दिखाने का पीछे प्रयास हम करेंगे। आज से 20 या 25 साल पहले इस प्रकार के जो खंभे हुआ करते थे, लेकिन आज भी डोडा जिले की मैं बात करूं तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन गांव के अंदर जो लकड़ी के खंभे हैं। आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि नीचे से आप इस खंभे की हालात देख लीजिएगा कितना पतला, और ऊपर से इसको जो और जोड़ा गया है, यानी एक और पीस जोड़कर उसके ऊपर जो तारें बांधी गई हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरा इस गाँव के अंदर ये जितने भी पोल लगाए गए हैं। और इसके अलावा भी इस इलाके के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनको काफी ज्यादा खतरा है। मैं आपको पीछे भी जो दिखाने का प्रयास करूंगा एक बार फिर से। ये छत है, यानी 2 मकानों की जो छत हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, बिल्कुल तार यहां से कनेक्ट है। तारों की आप हालात देख लीजिएगा किस प्रकार की बन चुकी है। तो ये थोड़ा आप बताना जरा इसके बारे में। हम देख रहे हैं कि मकान 2 जो हैं और 2 मकानों के बीच में से तार वो भी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। जेके मीडिया के व्यूवर्स को नमस्कार। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है पोल्स की, ये बड़ी पहले से ही चलती आ रही है गांव में। अभी देखो, ये जो पुनेजा गांव चिराला तहसील का हमारा, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो 25 या 20 किलोमीटर दूर है। और यहाँ देखो आप देखो क्या हालत है। यहाँ देखो, ऐसा नहीं है कि बिजली वाले जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना ठीक से काम कर रहे हैं, पर जितना काम करना चाहिए उनको पब्लिक सेफ्टी के लिए उतना ये काम कर नहीं पा रहे हैं। तो पोल की हालत ये है, तो बिजली वालों को देखना चाहिए कि थोड़ा इसके इम्प्रूव करे पोल्स के। आप देखिए कितना नजदीक है, आप थोड़ा ऊपर दिखाएं जरा। बिल्कुल पास में है, यहाँ पर करंट लग सकता है। बिल्कुल। तो सर एक चीज मैं एक और बोलना चाहूंगा, ये जो बिजली का डिपार्टमेंट है या जल शक्ति का डिपार्टमेंट है, ये SRO में आता है, सेल्फ रेगुलेटरी। जी, आप बता दीजिएगा क्या आप बता रहे थे। आप नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। सर देखिए, 2-3 इश्यूज है। मैं ऐसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सरकार से, और क्या करेंगे, हम कॉमन इंसान है ना। तो देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि बिजली का डिपार्टमेंट हो या जल शक्ति का डिपार्टमेंट हो, ये SRO इनको बोलते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इनका SRO का काम ये होता है कि यहाँ तो ये गवर्नमेंट की प्लेस पे काम करते हैं या इन एडिशन टू गवर्नमेंट काम करते हैं। तो इनका ये मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये क्या कि अपनी मनमानी भी कभी कभी करते हैं। ये कि भाई मान लो जैसे आपने पोल की बात की, तो पोल जैसे ये बोले। जी सर, हम बात कर रहे थे इसके बिजली के बारे में। तो इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये जो है बिजली लगभग 24 घंटे में 12 घंटे ही, मैं अपने गांव की पर्सनली बात करूंगा, यहाँ पर मतलब 24 घंटे में से नॉर्मली 12 घंटे ही जो बिजली आती है। और 12 में से भी ये क्या करते हैं कि रात को मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जैसे मान लो कि 8 बजे से 10 बजे तक लाइट आनी है, तो ये क्या करेंगे, 8 बजे एग्जैक्ट लाइट देंगे। उसके बाद बीच में आधा घंटा 15 मिनट क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जम्मू कश्मीर सेव कर रहे हैं। डिजिटल दौर है और बच्चों को कहीं न कहीं एजुकेशन इसी के ऊपर निर्भर है कि इंटरनेट चले या बिजली जो टाइमली हो। तो किस तरह से जो गांव के बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, अपनी एजुकेशन जो आगे कंटिन्यू रखते होंगे? नहीं, देखिए दिक्कत तो आती है। जैसे अगर लाइट नहीं होगी तो कैंडल से, या वो जमाना तो रहा नहीं कि आप 21st सेंचुरी में आप कैंडल जला के या दिया जला के पढ़ाई करोगे। तो इसमें यह है कि जैसे रटले हाइड्रो प्रोजेक्ट की मैंने एक बात सुनी थी कि ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, जम्मू कश्मीर सरकार ने। अब देखो, चनाब रिवर जो हमारे इधर से बहता है, इसमें बहुत सारे डैम है। मतलब यहाँ की जो बिजली है वो बाहर स्टेट में अपने क्या अर्निंग करने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, पब्लिक है, उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए इनको।
जी बिल्कुल, मैं आपको पीछे भी फिर से एक बार दिखाने का प्रयास करूं तो ये जो तारें आप पीछे देख लीजिएगा, आप थोड़ा आगे आइएगा। हम कोशिश करते हैं कि कोई अगर सामान लेकर यहाँ से निकले तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फंसने का खतरा है, ये देख लीजिएगा। बिल्कुल साथ में यहाँ पर जो वायरें हैं और इसी प्रकार का मंजर आपको जितने भी दूर दराज के गांव हैं उन गांव के अंदर मिलेगा। इसके अलावा जो पेड़ हैं, पेड़ों के साथ भी तारें बांधी गई हैं और कहीं न कहीं हम नाकामयाबी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की कह सकते हैं, डिपार्टमेंट की कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बड़े बड़े जो वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि भाई हमने बिजली जो पहुंचाई है, हमने उस गाँव के अंदर यानी उन लोगों को पोल दे दिए हैं, लेकिन हालात आप देख लीजिएगा। हम साफ जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि अभी भी लोग दूर दराज के गांव के जो इलाके हैं, ना टाइमली उनको बिजली दी जाती है, ना उस इलाके के अंदर जो लोहे के खंबे हैं, लोगों ने शिकायत की है कि भाई खंबे तो गांव के लिए आए थे लेकिन वो रोड में डाले गए। उसके बाद बिजली डिपार्टमेंट का यही कहना था कि भाई आप खुद उनको जो उठाओ और जहां पर आपको जो इंस्टॉल करना है, जहां पर आपको पोल लगाना है आप लगा लीजिएगा। लेकिन उसमें जो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पोल उठाए थे उनको तो फायदा हुआ, लेकिन जिन लोगों ने पोल नहीं उठाए, यानी डिपार्टमेंट का ये फर्ज बनता है, डिपार्टमेंट को इसके ऊपर जो कैरेज इसकी देनी पड़ती है, इसके लिए जो डिपार्टमेंट को पीछे से जो पैसे आते हैं। लेकिन किस प्रकार से आज भी गांव के लोगों को जो पूरी तरह इग्नोर किया जाता है। आप थोड़ा पीछे एक बार फिर से दिखा लीजिएगा। दूसरा पोल हमने पहले भी दिखाया था आपको कि ये देख लीजिएगा, पूरी तरह नीचे से डिकम्पोज हो चुका है, पूरी तरह सड़ चुका है। लेकिन बार बार इसी को जब ये गिर जाता है लोग इसी को रिपेयर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आगे भी है, मैं आगे भी आपको लेकर जाता हूं, बता रहे कि आगे भी तो ये इस साइड से दिखाने का प्रयास करूंगा। पूरी तरह ये सड़ चुका है, ये पोल आप देख लीजिएगा, पूरी तरह ये खंभा सड़ चुका है। लेकिन डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको जो यहाँ पर इस जगह पर जो लोहे का पोल इंस्टॉल किया। क्या आपका कहना, थोड़ा आप बताइए। पूरी तरह ये सड़ चुका है, इसकी भी हालत आप देख सकते हो, इसकी हालत बदतर से भी बदतर है। यही हालत है यहाँ पे, कम से कम ऐसे दर्जनों पोल्स हैं जिन पे ऐसे सड़े हुए हैं। ये देखो, इसको ये सड़ा था यहाँ से, फिर ये देखो ऊपर से किल लगाया, इसको किल के सहारे इसको रोक के रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन को बोला बहुत बारी, डिपार्टमेंट को बहुत बारी बोला कि यहाँ पे ये तो मेन गांव का हिस्सा, यहाँ पे देखोगे आप तो ये पे हमारा हर साल वो कुलबीर देवता का एक मेला लगता है, जो लाइक हमारा एक रिचुअल के अकॉर्डिंग वो एक फेस्टिवल बना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो बिजली का होना बहुत जरूरी है। ये मेन एरिया में ही आप देखेंगे तो लाइट यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ही पोल खराब है। आप देखोगे इस पोल पे कितना लोड है, देखो यहाँ से देखो नीचे आप लगोगे, वहाँ पे देखो एक खंबा लगाया है, उसके सहारे भी देखो इन्होंने, थोड़ा कैमरा पीछे करके दिखाओ, वो देखो वहाँ पे लकड़ी का खंबा लगा के उसके सारे इलेक्ट्रिसिटी नीचे लेके गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। नीचे ये आप देख लीजिएगा, लकड़ी का एक डंडा यहाँ पर लगाया गया, पोल तो हम इसको कह नहीं सकते। ये जो लकड़ी का डंडा लगाया गया है, इसके ऊपर जो तार को बांधा गया है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितनी खस्ता हालात अभी भी गांव के अंदर बिजली को लेकर है, किस तरह से लोग जो अपनी जिंदगी जीते हैं। और पूरी तरह ये पुराने पोल थे, ये पूरी तरह सड़ चुके हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टस से मस नहीं है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद।